हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सभी एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं। टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारतीय संविधान के हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं आज के भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो ये 1954 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो ये था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये है हमारा 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि संसद के 2 सत्र के बीच की अवधि 6 माह से नहीं होनी चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो लोकसभा का एक सत्र एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550 हो सकती है। वर्तमान में सदन में सदस्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सदस्य की संख्या है 545। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 250। जिसमें से 250 में से 238 सदस्य को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व होंगे। 238 सदस्य ऐसे होंगे जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाएगा। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाएगा, और 238 सदस्य ऐसे होंगे जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में उच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। ये 2008 में 31 न्यायाधीश थे, और अब 2019 के बाद से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा के 34 कर दिया गया। 2008 में 31 किया गया था, और 2019 में इसको बढ़ा के 34 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई?
तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई? तो ये कैबिनेट मिशन के कहने पे बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 12 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर है, 13 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। 14 नंबर का सी है, बेनेगल नरसिंह राव थे, जिसे सर BN राव संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव, जिसे शॉर्ट में BN राव कहते हैं। BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा 15, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। 19 नंबर, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था?
भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था, और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था कब? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान हमारे देश भारत का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये दोनों में बैलेंस कर लेता है, थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला है, तो दोनों में बैलेंस हो जाता है। तो भारतीय संविधान कैसा है? तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ ये भारतीय संविधान का इम्पोर्टेंट पॉइंट ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।